भारत में ये आम बात है कि किसी को आंदोलन करना हो और वो सड़क या रेलवे ट्रैक जाम कर देता है। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार हर किसी को है, मगर इतना नहीं कि तकरीबन देश के सबसे नामी गिरामी या कहें शान राजधानी एक्सप्रेस को एकाएक एक स्टेशन पर खड़ी करनी पड़े और उसमें बैठे 700 मुसाफिरों को जहमत उठानी पड़े और हार थक कर देर कुबेर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार समेत स्थानीय प्रशासन को दिन भर मशक्कत करनी पड़े। मगर जब ये हुआ तो वहाँ एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने रेलवे और सरकार दोनों को सबक सिखा दिया कि अब सड़क रेल जाम से मुक्ति चाहिए। दरअसल पलामू में एक लड़की के जिद ने रेलवे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। रेलवे के अलावे स्थानीय प्रशासन को भी उसके आगे एक न चली। नागरिकता के अधिकार एवं महामारी के दौर में सुरक्षा का ऐसा पाठ पढ़ाया कि पूछिए ही मत। अथक प्रयास के बावजूद वो राजधानी एक्सप्रेस से ही अपने गंतव्य रांची अकेले गई। इतना ही नहीं, अकेली लड़की को सफ़र करने के लिए रेलवे को सुरक्षा उपलब्ध करवाने पर मजबूर कर दिया। पूरी खाली ट्रेन में एकमात्र लड़की के सफ़र के लिए आरपीएफ को तैनात करना पड़ा। वो लड़की बीएचयू की छात्रा है और मुगलसराय से रांची जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पर सवार थी। मगर लातेहार के टोरी में टाना भक्तों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। इसी जाम में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस फंस गई थी। सुबह 6:40 से शाम के करीब 5 बजे तक राजधानी एक्सप्रेस डाल्टनगंज में ही खड़ी थी। इसी ट्रेन में B3 बोगी में अनन्या नाम की लड़की सफ़र कर रही थी, जिसके जिद के आगे सारा प्रशासन हार गया। दरअसल अनन्या बीएचयू की छात्रा है और मुगलसराय से रांची जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पर सवार हुई थी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पलामू जिला प्रशासन के पहल पर सभी यात्रियों को बस से रांची भेज दिया गया। शाम तक 32 बसों से 950 यात्रियों को भेजा गया था, मगर B3 में सफ़र कर रही अनन्या ट्रेन से उतरकर बस से सफ़र करने को राजी ही नहीं हुई। पलामू जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को समझाने के बाद भी वह तैयार नहीं हुई। करीब 2 घंटे तक चले उहापोह और मान मनोबल के बीच उसकी मांग और अधिकार पर कोई झुका न पाया। इसी दौरान ट्रेन को गया होकर रांची के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। पूरी ट्रेन में अकेली लड़की को सफ़र करने के लिए आरपीएफ को तैनात करना पड़ा। लड़की का कहना था कि ट्रेन से उतरकर सफ़र करने के दौरान उसे कोरोना हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। वह अधिकारियों से लिखित मांग रही थी। उसका साफ कहना था कि टिकट पर लिख कर दें और बताएं कि किसी भी तरह वो कोरोना का शिकार हुई तो जवाबदेही किसकी होगी, जिसके आगे सारा सिस्टम बेबस नजर आया। जिस लड़की का जिक्र धनबाद डीआरएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और एक लड़की के सफ़र करने की बात को स्वीकार किया, जो जता दिया कि यूं ही एक आंदोलन प्रदर्शन के नाम पर खिलवाड़ करने, हजारों लोगों को परेशानी की आग में झोंकने की ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और अब भविष्य यदि ऐसा होता है तो अनन्या एक क्रांति की मसाल बनेगी, जो भारत के विफल सिस्टम को सुधार का राह खोलेगी।